हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बैंक ऑफ गैलेक्सी। देखो, बॉक्स पजल्स आज हम लोग देखते हैं। प्री में कोई भी एग्ज़ाम हो क्या, स्पेशली आरआरबी में बॉक्स पजल्स कहीं नहीं गया। बॉक्स पजल से क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं क्या? तो इसलिए बॉक्स पजल्स पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। प्लस क्या है, बॉक्स पजल तुमको फ्लोर में भी हेल्प करता है क्या? मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लेने में टाइम जाता है, तो अब हम लोग कोशिश ये है अभी कि जितना तुमको बिठाना आ जाएगा उतना अच्छा है। 7 बॉक्स हैं, तो जब भी इस तरह से हो 1 से लेके 7 तक का उसने दिया हुआ, तो हम लोग 7 6 5 4 3 2 1 करके डाल देते हैं। चलो, फिर आता है इसमें अब इंफॉर्मेशन दी है। बॉक्स एस इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजिशन एंड 3 प्लेसेस एबव बॉक्स आर। अब आर से 3 पोजीशन ऊपर है इवन पे, तो यहाँ हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ हो सकता है, तो यहाँ अगर एस को मैं बिठाता हूँ तो आर मेरा यहाँ आएगा, या फिर एस यहाँ बैठेगा तो आर मेरा यहाँ आएगा। 3 पोजीशन है वो, ठीक है। तो एस जो है बेसिकली 1 2 और आर, और एस या तो 4 पर बैठेगा या 6 पर बैठेगा। ये हम लोगों ने डाल दिया। अगर ऐसा होता है तो ये बेचारा 1 या 3 पर बैठेगा। चलो, बॉक्स बी इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स टी। टी के ठीक नीचे बॉक्स बी है, एंड अबव द बॉक्स एस। वी कितना ये नहीं पता, लेकिन एस के ऊपर है। अगर ऐसा है तो ये वाला मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एस को यहाँ बिठाओगे तो वी और टी को कहाँ बिठाओगे, तो ये तो ख़त्म हो गया। चलो, बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स यू। क्यू तुम्हारा बॉक्स यू के ठीक ऊपर है, तो तुम्हें 2 जो है गैप वाला चाहिए होगा। तो तुम्हारे पास यही 2 जगह है, क्योंकि इधर करोगे तो टी और वी को बिठाना है। तो ये मेरा क्यू आ गया, ये मेरा यू आ गया। एट मोस्ट 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू और डब्ल्यू के बीच में या तो कोई नहीं होगा या मैक्सिमम 1 बॉक्स होगा। क्यू यहाँ है, ये तो यहीं पर बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू यहीं पर आ सकता है। तो इसका मतलब टी और वी जो है ये मेरा यहाँ आ जाएगा। तो कंपैरेटिवली ईजी था, ठीक है। इधर से गए तो हम लोग अटक, मतलब ये आधे में ही अटक गए, सेकंड में हम लोग जा ही नहीं पाए। यहाँ पे हमारा पूरा बन गया। अब इसमें देखो 8 बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स क्यू। तो इसका मतलब क्यू 6 पर बैठा है, यही है ना, तभी ना उसके नीचे 5 है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड क्यू। तो या तो पी यहाँ आएगा या फिर पी यहाँ आएगा, ठीक है। क्यू और पी के बीच में 1 है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड के। अगर पी को तुमने यहाँ लिया है तो 1 2 3, तो नीचे तो के आ नहीं सकता है। 1 2 3 तो ऊपर के आ सकता है। यहाँ अगर पी को लिया 1 2 3, के यहाँ आएगा। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस अबव बॉक्स के। के ऊपर 3 जगह पर ओ है, तो जगह ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो बॉक्स ओ इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस अबव के, 1 2 3, तो ये आ गया मेरा बॉक्स ओ। बॉक्स एम इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस बिलो एन। एन से 3, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास जगह ही नहीं बच रहा है। यहाँ पर दोगे तो एम यहाँ आएगा, तो एन के लिए तुम्हारे पास एक ही जगह 1 2, और यहाँ पर एम आ जाएगा। फिर आता है कि जे इज़ नॉट प्लेस्ड एट बॉटम मोस्ट पोजिशन। तो जे यहाँ नहीं आ सकता है, तो जे यहाँ आ जाएगा। जो बच गया वो तुम्हारा 1 पर डाल दो, जे के एल, ये तुम्हारा 1 पर आ जाएगा। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो ये थोड़े ईजी है, फिर इसमें धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। 7 था, 8 ले आए, ठीक है। अब इसमें भी 8 ही है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि स्टैक नंबर्स आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो अब देखो, तुमको 8 चाहिए, ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन मुझे 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैक नंबर्स आ गए। 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड S। W और विच इज़ केप्ट एबव बॉक्स W, मतलब S जो है W के ऊपर है और इनके बीच में 5 बॉक्स हैं। S 1, 2, 3, 4, 5 W। अब देखो, ये तो 7 हो गए, तो तुम्हारे पास S के लिए 2 ही जगह आता है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अगर यहाँ आता है तो W सबसे नीचे आ जाएगा, अगर यहाँ आता है तो W यहाँ आ जाएगा। फिर आता है बॉक्स U इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव W, तो W से 1, 2, 3, 1, 2, 3। डिफरेंस बिटवीन स्टैक नंबर ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू स्टैक नंबर ऑफ T। एक ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। P और Q का जो डिफरेंस है कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये T के स्टैक नंबर के बराबर है। फिर एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्टैक नंबर ऑफ T इज़ नॉट एन इवन नंबर। अब देखो, इवन तो है नहीं, तो 2 होगा नहीं, डिफरेंस तुम्हारा 2 नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि 7 और 5 का डिफरेंस हम लोग 2 ले सकते थे, अब नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर इस पूरे में देखोगे तो यही 4 नंबर है जिसमें कि तुम कर सकते हो। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 2 का डिफरेंस 5, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 5 और 2 का डिफरेंस 3, ठीक है। तो ये तो तय लग रहा है कि इसमें अगर हम लोग T को 3 लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा, तो इस केस में मेरा 2 पैक है, ठीक है, तो मेरा ये T नहीं आ सकता है। अब आता है कि 7 और 2 का डिफरेंस लेके 5 में ले सकता हूँ, तो मेरे पास T या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 आता है, तो 2 मेरा पैक है, तो P और Q को मैं बिठा नहीं सकता। तो मेरे लिए एक्चुअल में अब क्या है कि ये वाला नहीं बैठेगा, यही वाला आएगा, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, T को यहीं बिठाना पड़ेगा। T तो 5 ही होगा। अब P और Q एक 7 और एक 2 होगा। अब कौन सा 7 कौन सा 2 नहीं पता, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब देखो, P और Q को मुझे बिठाना है। अब मान के चलो कि यहाँ पर मैं P को बिठाता हूँ, यहाँ पर Q को बिठाता हूँ, तो 7 और 2 का डिफरेंस 5 तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा P और V के बीच में 2 है। अगर मैं यहाँ P को बिठाऊँगा तो यहाँ मुझे V को बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं चलेगा, मुझे P को यहीं बिठाना पड़ेगा और Q को यहीं बिठाना पड़ेगा, ताकि P और V के बीच का 2 को मैं एडजस्ट कर पाऊँ। तो फिर 1, 2 करके मैंने V कर दिया। अब एक ही बच गया P to W, तो P Q R बच गया, यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो पिछला वाला था उससे एक लेवल अप था। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा मामला अटक रहा था यहाँ पर, प्लस इसने सारे प्राइम के कंजुगेटिव प्राइम दिया था, ये थोड़ा सा लेवल अप था। इसमें भी 8 है। लोअर मोस्ट शेल्फ ऑफ स्टैक इज नंबर 1, तो ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बॉक्स F इज प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो F जो है
या तो 3 पर बैठेगा या 6 पर बैठेगा। मैं F को या तो यहाँ बिठा लूँ या F को यहाँ बिठा लूँ। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स F एंड बॉक्स J। अगर यहाँ पर F को बिठाता हूँ 1 2 3 J यहाँ बैठ जाएगा। अगर यहाँ बिठाता हूँ 1 2 3 J यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स J एंड K। अगर मैं J को यहाँ बिठाता हूँ तो K यहाँ आएगा। J को यहाँ बिठाता हूँ तो K यहाँ आएगा। ठीक है, अभी दोनों साथ में चल रहा है। फिर K के लिए बोल रहा है विच इज़ प्लेस्ड 3 प्लेसेस अबव G। K जो है G से 3 प्लेस ऊपर है, 1 2 3, तो G यहाँ बैठ जाएगा 1 2 3। इसमें G यहाँ बैठ जाएगा 1 2 3। अभी तक भी तुम्हारा ठीक चल रहा है। बॉक्स I इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर शेल्फ बट अबव बॉक्स K। K के ऊपर इवन पर I है, तो या तो I यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। इस केस में यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है I के लिए, यहाँ पर, इसमें I यहाँ बैठेगा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स G एंड बॉक्स E। G और E के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस है। तो अगर G को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तब यहाँ पर मुझे I को बिठाना पड़ेगा और यहाँ E को बिठाना पड़ेगा। यहाँ भी ठीक चल रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4, इससे 3 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरा E बैठ जाएगा। अभी तक क्लियर है? ठीक है। मतलब मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स G एंड बॉक्स E, तो मुझे G और E के बीच में मिनिमम 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये एक भरा हुआ है तो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ पर बात करो तो 1 2 3 4, ये भरा हुआ है तो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ तक मेरा क्लियर है। बॉक्स H इज प्लेस्ड ऑन द शेल्फ हुज नंबर इज सम ऑफ शेल्फ नंबर J एंड D। अब यहाँ पर मामला अटक जाएगा। मेरे लिए H के लिए 2 जगह है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर मेरे पास यहाँ है और यहाँ है, H और D के लिए रादर। तो चूँकि H मेरा प्लस में जाएगा तो H ऊपर रहेगा, D नीचे रहेगा। अब बोल रहा है कि H जो है ना J और D का सम है, तो यहाँ तो J ऊपर हो गया, तो ये मेरा नहीं होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बिल्कुल लास्ट में पता चला कि मेरा कौन सा सही हो रहा है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, H को यहाँ बिठाओगे तो H 5 है, J तुम्हारा 2 है, D 3 है, 2 + 3 5। तो ये भी नॉर्मली ऐसे देखने में बड़ा इजी लग रहा था, लेकिन सोच के देखो इसमें क्या हुआ कि दोनों कॉम्बिनेशन मेरा बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट तक चला। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैं मान के चलता हूँ कि ये PO लेवल का है, थोड़ा एक लेवल अप। चलो अब 9 बॉक्स आ गए। तुमने 7 किया, 8 किया, 8 में वेरिएबल्स किए, अब 9 पर आते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है, सिंपल नंबर ले लो। ठीक है, अब आता है बॉक्स Q इज केप्ट एट 3rd पोजीशन ईदर फ्रॉम द टॉप और द बॉटम। तो 3rd पोजीशन 1 2 3, तो या तो Q यहाँ आएगा या 1 2 3 Q यहाँ आएगा। बॉक्स N इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स Q, तो N यहाँ आएगा या N यहाँ आएगा। बॉक्स O इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो N। अगर ये है तो 1 2 3 O यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ है तो 1 2 O यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स O इज 1 लेस दैन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स P। अब यहाँ पर O के नीचे 0 है तो P के ऊपर 1 आएगा, तो यहाँ के हिसाब से P मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर O के नीचे 4 है तो P के ऊपर 5 होगा, तो P को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, ताकि 1 2 3 4 प्लस 5 आ गया, और नीचे देखो तो 1 2 3 4। ठीक है, O के नीचे 0, P के नीचे 1, O के नीचे 4, P के ऊपर 5। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड S।
P और S के बीच में 3 से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर P को रखता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मेरे लिए S के लिए बच गया। अगर यहाँ रखता हूँ 1 2 3 तो आएगा नहीं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरा S आ जाएगा। अभी तक दोनों ठीक चल रहा है। बॉक्स S इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो T। अब S जो है T के नीचे है, तो ये गायब हो गया। अब यही एक बच गया, 3 नीचे है T के, तो 1 2 3। बॉक्स M इज केप्ट above बॉक्स R एंड बिलो U। तो U है, ठीक है, M है और R है। अब इसको तुमको बिठाना पड़ेगा, तो U सबसे ऊपर चला जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये था कि इस पिछला वाला और इस वाले में आधा दूर तक गए, पिछले वाले में तो हम लोग बहुत दूर तक चले गए थे। तो ठीक है, 9 के हिसाब से था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। चलो, थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ भी लेके आऊँगा, थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाऊँगा। चलो, ऑल द बेस्ट।